अस्सलामुअलैकुम सभी देखने वालों को। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। ये मैं नाश्ते की तैयारी यानी नाश्ता निकाल रही हूँ जब्बार के लिए। जॉब पे जाने के लिए देर भी हो रही थी इनको, नींद ये थकावट हो जाती है तो फिर बस 9 बजे पहुँचना होता है इनको। तो बहरहाल मैं ये नाश्ता निकाल चुकी थी, दही और पराठे दे दी थी। थोड़ा सा इनको पेट वेट में ये मसला हो रहा था, कल सीना वगैरह भी जल रहा था, बता रहे थे मुझे जॉब से आकर। और ये मैं हूँ, ये इनकी चीज़ें रख देती हूँ सामने में ड्रेसिंग के ऊपर, क्योंकि फिर ये ढूंढना ना पड़े ना। चीज़ें सामने होती हैं तो आराम से बंदा उठा लेता है और फिर हवाले कर देता है। तो बहरहाल वो ख़ुद भी उठा लेते। तो ये जाने की तैयारी, वो आ रहे थे, नहा रहे थे, नहा चुके थे, आ रहे थे। ये कपड़े चेंज करके फिर भी पढ़ते हैं दुआ, फिर निकलते हैं ये। तो कॉलर से ही कर रही थी मैं, कुछ लगा हुआ था तो शर्टें गर्मी में तो ज़्यादा वो होता, अभी तो 2 दिन पहनते तो फिर ज़ाहिर धोना पड़ता, वरना गर्मियों में तो फिर रोज़ ही चेंज कर रहे थे। अभी तो मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। और ये कर रहे अपनी बस तैयारी और निकलेंगे। सुबह जा रहे होते तो अब हर ज़ाहिर सी बात है जल्दी में होते हैं, कोई भी हो, स्कूल जाने वाले बच्चे भी जल्दी में होते, जॉब पे जाने वाले भी होते जल्दी में। बाज़ लोग तो सवेरे उठ जाते तो थोड़ा सा टाइम देते घर में, पर जब्बार नहीं देते। जब्बार जो है ना बस उठते नहाते, ये नहीं बैठना बैठने वाली बात ही नहीं है, कहानी नहीं है कोई भी भाई। बस ये उठते और तैयार होते हैं और बस ये नाश्ता जो करा, जब तक जो बात हो गई और फिर 1 2 3 1 2 3 फिर वो रुकते ही नहीं। शुरू से जब से मेरी शादी हुई है यही हाल है इनका। तो बिल्कुल एंड में उठते, ये नहीं कि आधे घंटे पौन घंटे पहले उठ जाए बंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहरहाल तो फिर ये जा रहे थे और निकल गए, बाइक निकाल चुके हैं। जा रही, मुझे नींद भी आ रही। और ये मेरे जेठ है बड़े, क्योंकि मैं फजर से उठती हूँ। तो फिर ये जेठ है हमारे बड़े, ये पीछे रोड वोड डालने, तो ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं हमारे इस वाले घर पे। आना अंदर से आना जाना है, यानी रास्ता है इनका। तो बहरहाल वो दुकान जा रहे थे वो जेठ। तो और अभी ये जो है जब्बार, इन्हीं की दुकान है जो जब्बार जाते थे ना जॉब पे, इन्हीं की दुकान है लकड़ियों की, जिसमें वो बनते हैं केबिन वगैरह, तो लोहे वगैरह ये वो। तो अब जब्बार भी चले गए, वो भी जा चुके। और फिर बस ये जा रहे हैं। वो खड़े होके बातें करते हैं ना, वो बैठे हुए होते हैं, उनसे दोस्ती इनकी। तो वो कुछ भी काम होता तो इनको बताते क्या हो गया। तो ये वो बच्चे नहीं हैं इनके जैसे, हमारे नहीं हैं, इनके भी नहीं है। बहरहाल फिर चले गए ये जॉब पे। और ये मैं पैसे रख रही थी, हाथ में थे, मैंने कहा तो उनके पास थे पैसे जब्बार के पास। फिर ये मैं अपने लिए पकाने आ गई। ये तुरई सब्जियां काटी फिर मैं, और अरवी जब्बार के लिए, और तुरई अपने लिए। परहेज़ी चल रहा है मुझे, कुछ मसला आ गया मैदे में, तो इन्फेक्शन वगैरह। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें आप लोग भी, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। और ये बना रही थी अरवी इनके लिए भगारे में, और ये मैं अपने लिए तो तुरई। देख लें मसाला कितना सब, यानी अदरक लहसुन है और प्याज है। ये तो मैं इनके सालन में डालूँगी मसाला, और अदरक लहसुन है, प्याज है, और हरी मिर्ची मैं ऊपर से रखती हूँ ताकि खुशबू के लिए। काली मिर्चें डालती हूँ अपने सालन में, और धनिया थोड़ा सा ली थी, थोड़ा सा ज़ीरा शायद ली थी मैं, बस तुरई के लिए। और ना पिसी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी बना रही थी जिसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक, ऐसा भी मैं खाई हूँ, क्योंकि अभी मेरी परहेज़ी चल रही है। तो अभी देखें कब तक चलेगी, महीना, कितने महीने अभी। तो परहेज़ी करूँगी तो जल्दी से हो जाएगी। और ये वो है क्या कहते हैं, टमाटर, तो ये फिर
करा हुआ, तो फिर जो होता है ये जो भी होता है, तो वो मैं इसमें डालने के लिए अरवी के अंदर। और रोज़ गोश्त देती हूँ भाई, कहाँ से रोज़ गोश्त खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं ना, कहाँ से मतलब अभी तो है, पर ये कि रोज़ तो गोश्त खाना फिर ज़ाहिर सी बात है, बीमारियों का घर है। सब्ज़ी इंसान खाता है, दाल खाता है, तो ये मैं अपनी तैयारी कर रही थी, मैं अपने लिए बना लेती हूँ, ताकि डॉक्टर ने बोला खाली पेट ज़्यादा देर नहीं रहना आप। तो खाना तो टाइम से खाती हूँ, कुछ खाना होता तो खा लेती हूँ वैसे भी। तो मैं ये तैयारी कर रही थी। और तुरई तुरई जितना भी ले लो भाई, ये आधा किलो है मेरे ख्याल से, आधा किलो ही था, तो तुरई अपने लिए ही सिर्फ, पर इतना सा हो जाता पक्कर, आपको तो पता ही है। तो बहरहाल ये है जन्नत। और मैं गई थी फिर नीचे अपनी जेठानी के पास, जिनके शौहर जा रहे थे ना, जेठ मेरे, उनके कमरे में गई थी। तो ये है गेट, दरवाज़ा आपको जाली भी नज़र आ रही होगी, हमारे सहन में खुला है। तो ये उनकी पोती है, मैं वहाँ गई थी, भाभी हमारी तबीयत सही नहीं है उनकी, गिर गई थी बेचारी वो, तो कमर पे चोट वगैरह है, तो अभी समझ जाए 10-12 दिन हो गए वो बेचारी बेड पे पड़ी हुई है अभी तक। आराम तो आ रहा है, ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त गिरी थी, तो बस अभी पहले से बेहतर हो गई है, पर ये कि बैठ नहीं सकती हैं, अभी बैठ नहीं सक रही हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये है, तो इनसे मैं खेल रही थी, जन्नत जन्नत कर रही थी, ये खेल रही मस्ती कर रही थी मेरे साथ। और ज़ाहिर से बच्चे बस हैं तो रौनक है। अल्लाह ताला जिनके भी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे, परवरदिगार, और नेक औलाद अता फ़रमाए, सही सलामत अता फ़रमाए, आमीन। तो फिर इस समय खेलती रहती हूँ, मैं जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ, तो मैं बस जाके बैठ जाती हूँ, घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे इस तरह बैठती हूँ मैं। तोहर के बाद चली जाती हूँ मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर। अक्सर मैं वहाँ बैठी हुई होती हूँ, फिर आ जाती हूँ असर के टाइम, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, फिर आने वाले होते, तो बस इंतज़ार कर रही होती हूँ मैं शौहर का, क्योंकि अल्लाह के बाद तो वही है ना, औलाद तो है नहीं अभी हमारे, सास ससुर भी नहीं है, बस ये है, ये लोग सब अपने अपने दाएँ साथ ही, इनका तो पीछे से ही है, भाभी हमारे साथ तो रहती नहीं है, तो है तो एक ही घर में, पर अपने अपने घर में जाए तो उनका एक अलग पोर्शन है। अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।